Everybody and welcome back to SK1X and we're back again with Newton's laws of motion and हम लोग already समझ चुके हैं forces क्या होते हैं and now we'll only proceed with actual Newton's laws of motion. तीनों laws पढ़ेंगे. So first of all इस वीडियो में our first concern will be about first law of motion. Since हम लोग first से start करेंगे. देखो तीनों laws में difference क्या है कि जो न्यूटन ने state किया था, फर्स्ट लॉ उन्होंने स्टेट किया फॉर अ केस जहां पे कोई फोर्सेस नहीं है, मतलब कोई इंटरैक्शन नहीं है ऑन अ बॉडी जिसकी मोशन आप ट्राई टू स्टडी कर रहे हो. सेकंड उन्होंने स्टेट किया था फॉर द केस जहां पे फोर्सेस हैं एंड कैसे ये फोर्सेस उस बॉडी के मोशन को अफेक्ट करता है. एंड जो थर्ड केस है ये उन्होंने एक पर्टिकुलर बॉडी के लिए नहीं बल्कि दोनों बॉडीज जो कि फोर्सेस के थ्रू इंटरैक्ट कर रही हैं उसके लिए स्टेट किया था कि कैसे नॉट ऑन अ सिंगल बॉडी बल्कि जिस बॉडी जो बॉडी फोर्स एक्सर्ट कर रही है किसी दूसरी बॉडी पे, लेट्स से वन इज डूइंग ऑन टू, तो कैसे वन का मोशन भी अफेक्ट होगा. दैट इज व्हाट इट इज अबाउट. हम लोग फर्स्ट लॉ से स्टार्ट करते हैं. सो दैट इज फर्स्ट लॉ हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू कि एक्चुअल में ये लॉ ना न्यूटन से पहले गैलीलियो ने दिया था. And this is known as Galileo's law of inertia. First of all, let me tell you about Aristotle. Aristotle क्या मानते थे? Well, Aristotle की कुछ ऐसी बिलीफ थी. Aristotle की कुछ ऐसी बिलीफ थी कि जो हमारी बॉडीज हैं, आपके पास कोई भी बॉडी है, तो अगर आपको इसे मोशन में मेंटेन रखना है तो आपको इस पे फोर्सेस एक्सर्ट करने होंगे. तो यू हैव बॉडीज, इस पे फोर्स एक्सर्ट करो so it will maintain the motion. Will maintain the motion. That is what Aristotle actually believed कि motion को maintain करना है so you'll have to exert forces on the body. हाँ, अब एक्चुअल में इस बिलीफ में फैलेसी क्या थी कि न्यूटन didn't take into account फ्रिक्शन जो कि हम सबको पता है एक अपोजिंग फोर्स है जो कि रिलेटिव मोशन को अपोज करती है. रिमेंबर इट विल नॉट अपोज मोशन, नॉट एग्जैक्टली कि आप कह सकते हो कि फ्रिक्शन विल ऑलवेज अपोज मोशन. फ्रिक्शन कई बार मोशन कॉज भी करती है. सो इट विल अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज. दैट इज द थिंग. एंड फ्रिक्शन के बारे में और डिटेल स्टडी करेंगे. बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड एरिस्टोटल क्या मानते थे कि कोई बॉडी है, इस पे फोर्स एक्सर्ट करके ही आप मोशन को मेंटेन करोगे, एक राइट अमाउंट की फोर्स एक्सर्ट करके. ऐसा क्यों मानते थे? क्योंकि हम सबको पता है, इंट्यूटिवली भी पता है, एक्सपेरिमेंटली भी पता है कि आपके पास अगर एक ब्लॉक है जिसे आपने सरफेस पे रखा हुआ है एंड आपने इसे कोई वेलोसिटी, जैसे यहाँ पे वेक्टर v दिया, तो क्या होता है, ब्लॉक कुछ डिस्टेंस चलेगा, इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी. सो लेट्स से कम होगी, कुछ और डिस्टेंस चला, वेलोसिटी और कम होगी, एंड फाइनली क्या होता है, ये ब्लॉक रेस्ट पे आ जाते हैं. मतलब यहाँ पे वेक्टर v क्या था, वेक्टर v1 था, यहाँ पे वेक्टर v2 था, यहाँ पे वेक्टर v3 एंड जो वेक्टर v4 है ये तो जीरो है, राइट. तो ये ब्लॉक को आपने एक इनिशियल वेलोसिटी दिया एंड ये क्या हो रहा है कि स्लो डाउन होते जा रहे. वी नो दैट वेक्टर v1 was greater than vector v2 was greater than vector v3 is greater than vector v4 जो कि जीरो है. तो एंड में क्या हो रहा है कि इस बॉडी के पास हमेशा से एक डिसेलरेशन है, दैट इज अ नेगेटिव एक्सेलरेशन. कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे है, एक्स डायरेक्शन में है, दैट इज अ नेगेटिव वेक्टर है. अगर मैंने पॉजिटिव साइन इसलिए इस डायरेक्शन में लिया है तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है क्योंकि वेलोसिटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, राइट. तो यहाँ पे नेगेटिव वेक्टर ए है, मतलब इस डायरेक्शन में यू हैव अ वेक्टर ए, यू हैव ए. तो इसके अकॉर्डिंग एरिस्टोटल मानते थे कि अगर सिंस ये बॉडी स्लो डाउन कर रही है, अगर आपने इस पे कांस्टेंट एक स्टेडी फोर्स एक्सर्ट किया है, अगर इसका स्लोइंग डाउन का रेट कांस्टेंट है एंड इस पे एक स्टेडी तब कांस्टेंट फोर्स इसी डायरेक्शन में एक्सर्ट कर रहे हो, तो एरिस्टोटल को क्या लगता था कि आपके पास ये बॉडी है, यहाँ पे अगर ये वेक्टर v1 है, यहाँ पे आपने इसे वेक्टर v2 लिया, यहाँ पे वेक्टर v3 लिया एंड हियर यू हैव वेक्टर v4. देन एरिस्टोटल थॉट कि इन द केस आप एक राइट अमाउंट का, आप एक प्रॉपर अमाउंट का फोर्स एक्सर्ट कर रही हो, सो यू विल हैव
कि वेक्टर v1 इक्वल्स वेक्टर v2 इक्वल्स वेक्टर v3 इक्वल्स वेक्टर v4, सेम डायरेक्शन है, सेम मैग्नीट्यूड है, मतलब स्पीड डायरेक्शन दोनों सेम है ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, दिस इज समथिंग लाइक आप इस डिसेलरेशन को काउंटर कर सकते हो ओवर हियर। एरिस्टोटल को ये लगता था एंड सबको इंट्यूटिवली यही लगेगा, बट द थिंग इज कि ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है कि इफ यू लुक एट द बिगर पिक्चर, ऑब्वियसली आप एक कांस्टेंट फोर्स एक्सर्ट करके ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर सकते हो एंड वी नो कि नॉर्मली एक ब्लॉक स्लाइडिंग ऑन द सरफेस क्या होगा, इसकी वेलोसिटी कम होते जाएगी। सो इट माइट सीम करेक्ट, बट द थिंग इज कि व्हाट गैलीली थॉट कि हाउ एक्चुअल में उन्होंने एक्सप्लेन किया कि हाउ यू एक्चुअली डोंट नीड forces to maintain motion of a body but you need forces to change the motion of a body। मतलब यहाँ पे आप बेसिकली क्या कर रहे हो कि गैलीलियो एंड न्यूटन ने ये सोचा कि मान लो आपके पास यही ब्लॉक है एंड या इट इज कि इस ब्लॉक ने थोड़ी डिस्टेंस चली, इस ब्लॉक ने थोड़ी डिस्टेंस, लेट्स कॉल इट वेक्टर s1 चला एंड ये रुक गया। आप एक इनिशियल वेलोसिटी आपने वेक्टर v दिया, ये रुक गया, तो आपको पता है यहाँ पे एक डिसेलरेशन है, नेगेटिव वेक्टर a1 इसे कह देते हैं। वेलोसिटी सारी सिचुएशंस में सेम रखेंगे। ये एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर s1 चला, ये रुक गया, हमें पता है इक्वेशन ऑफ मोशन से कुछ भी कंप्यूट कर सकते हैं, इतना डिस्टेंस चला तो कितने टाइम में चला, या फिर इसका डिसेलरेशन भी कंप्यूट हो सकता है। देन व्हाट नीड्स टू बी डन कि हम लोगों ने मान लिया कि ये सरफेस एक रफ सरफेस था एंड इंडीड ये था। नाउ द थिंग दैट यू हैव टू डू इज कि आपको इस सरफेस को स्मूथ करना है एंड आपको उसी वेलोसिटी से अगेन इस ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करना है, यहाँ पे एक इनिशियल मोशन देना है उसी वेलोसिटी, यहाँ पे वेक्टर v था, यहाँ पे भी वेक्टर v। तो अगर आपने अब इस रफ सरफेस को समहाउ स्मूदन किया है, मतलब अब ये थोड़ा कम रफ है, इट इज स्मूथ, आपको पता चलेगा कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है दिस इज इवन ग्रेटर। ये ऑब्वियसली अभी भी रुक रहा है लेकिन एक और ग्रेटर डिस्प्लेसमेंट कवर करने के बाद रुक रहा है, मतलब एक्सेलरेशन जो कि डिसेलरेशन में बोल रहा हूँ, माइनस वेक्टर a1 यहाँ पे है। सो लुकिंग एट इट कि ये जो माइनस वेक्टर a1 है अब डिसेलरेशन की रेट कम हो चुकी है, सो हियर यू हैव समथिंग डिफरेंट माइनस वेक्टर a2, राइट। उसके अलावा आपने सरफेस को और भी स्मूथ कर दिया तो यू हैव इवन फर्दर when greater displacement is block की। This is what Newton and Galileo thought। Obviously first Galileo, लेकिन Galileo के आइडियाज को उस टाइम एक्सेप्ट नहीं किया गया and Galileo called it the law of inertia with the same velocity। तो Newton took up this idea। तो यहाँ पे माइनस वेक्टर a3, तो यहाँ पे ये जो डिसेलरेशन है ये इससे भी कम है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली इससे भी प्रीवियस वाले से भी ज्यादा है। तो दिस वे वी कैन इमेजिन ये सरफेस रफ था, इसे और स्मूथ किया गया, सो इट इज लेस रफ, और स्मूथ किया गया, इट इज इवन लेस रफ। तो अगर मैं इस सरफेस को कंप्लीटली स्मूथ सरफेस बना दूं, एब्सोल्युटली स्मूथ सरफेस, तब एवरीबडी कैन इमेजिन दैट कि मैंने इसे किसी भी वेलोसिटी से यहां से प्रोजेक्ट किया, नो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन और समथिंग, कि इस एक्सिस में किसी भी वेलोसिटी से, सो इट विल ट्रैवल एन इनफाइनाइट डिस्टेंस बिफोर कमिंग टू रेस्ट। मतलब ये रेस्ट पे आने से पहले एक इनफाइनाइट डिस्टेंस, अगर मेरा सरफेस इनफाइनाइटली स्मूथ है, मतलब एब्सोल्यूट स्मूथ सरफेस, एब्सोल्यूट स्मूथ, तो उस केस में क्या होगा, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस ट्रैवल करेगा बिफोर कमिंग टू रेस्ट। इसका सिंपल मतलब क्या है कि दिस विल नेवर कम टू रेस्ट, नॉट इन अ फाइनाइट डिस्टेंस, दिस विल नेवर कम टू रेस्ट, नेवर। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो सिंस ये कभी रेस्ट पे नहीं आएगा, डिसेलरेशन क्या है, माइनस वेक्टर a4 क्या है, 0 है। यू आर गेटिंग इट राइट, कि यहाँ पे माइनस वेक्टर a4 क्या है, 0 है। तो न्यूटन एंड गैलीलियो ने ये सोचा, इनफैक्ट गैलीलियो एंड न्यूटन, राइट, तो उन्होंने ये सोचा कि अगर मैं इस सरफेस को एब्सोल्युटली स्मूथ बना देता हूँ तब डिसेलरेशन तो 0 हो गई। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है
कि कुछ ना कुछ देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस, कि हमारी जो रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, जो रियल लाइफ बॉडीज हैं, तो इस सरफेस में ये तब दे थॉट कि ये डिसेलरेशन आया कहाँ से, ये डिसेलरेशन आया कहाँ से। एंड आई हैव टोल्ड यू कि फोर्सेस आर व्हाट कॉजेस एक्सेलरेशन। अ फोर्स कॉजेज एक्सेलरेशन, मतलब ये डिसेलरेशन है तो एक फोर्स लाएगी ये डिसेलरेशन जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होगा। तो ये फोर्स कहाँ पे है, ये फोर्स दोनों बॉडीज, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये पूरा बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस, यहाँ पे फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। ऑब्वियसली सिंस डिसेलरेशन यहाँ पे है, मतलब डिसेलरेशन की डायरेक्शन ऐसा, वी शुडंट इन फैक्ट इवन यूज द टर्म, रादर एक्सेलरेशन विल बी बेटर। एक्सेलरेशन यहाँ पे, तो फोर्स कहाँ होनी चाहिए, यहाँ पे होनी चाहिए। अब सिंस ये फोर्स समहाउ रिलेटेड है विद द रफनेस ऑफ दिस, तो समहाउ ऑब्वियसली सरफेस एंड इस ब्लॉक के कांटेक्ट से रिलेटेड है, तो इसी फोर्स को फ्रिक्शन कहा जाता है। मतलब अगर हम लोगों ने एक फ्रिक्शनलेस, यानी कि एक ऐसी सरफेस जहां पे फ्रिक्शन नहीं है, जहां पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन टू बी सेइंग प्रिसाइजली 0 है, मतलब उस सरफेस पे ये ब्लॉक विल नेवर कम टू रेस्ट। तो यहाँ पे क्या पता चला कि एरिस्टोटल क्या मानते थे कि अगर आपके पास बॉडीज है उस पे फोर्सेस एक्ट करा के आप उनकी मोशन को मेंटेन कर रहे हो, मतलब इसका एरिस्टोटल का डायरेक्ट बिलीफ क्या था कि नेचुरल स्टेट ऑफ अ बॉडी इज रेस्ट। नेचुरल स्टेट कि बाय नेचर द नेचुरल स्टेट ऑफ अ बॉडी इज रेस्ट, एरिस्टोटल ये मानते थे। बट न्यूटन अबैंडन्ड दिस आइडिया कि नेचुरल स्टेट नहीं, यू कैन नॉट इवन एक्सप्लेन कि नेचुरल स्टेट ऑफ अ बॉडी क्या है, यू कैन नॉट से ये रेस्ट है या फिर मोशन है। बट द थिंग इज नॉट दैट द बॉडी वांट्स टू कम एट रेस्ट, बॉडी को रेस्ट पे नहीं आने, बट द थिंग इज कि फ्रिक्शन इसे रेस्ट पे ला रही है। मतलब अगर आप फोर्स क्यों एक्सर्ट कर रहे हैं, आप फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए एक्सर्ट कर रहे हैं। तो जहां पे एरिस्टोटल मानते थे कि फोर्सेस मोशन को मेंटेन करते या फिर आफ्टर देन ओनली चेंज करते, न्यूटन ने क्या बताया कि फोर्सेस एक्चुअल में फ्रिक्शन को कैंसिल कर रहे हैं। तो अगर आपने ये फोर्स हटा दिया, मतलब कोई फोर्स नहीं है, तब वहां पे मोशन है। मीनवाइल एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग कोई फोर्स नहीं है, सो देयर इज नो मोशन। बट व्हाट न्यूटन स्टेटेड इज कि एक्चुअल में क्या होता है कि इफ यू आर रियली टेकिंग आउट ऑल द फोर्सेस एंड इंक्लूडिंग फ्रिक्शन ऑफ कोर्स, तब there is a still motion. So that is where Galileo's law of inertia and Newton's first law of motion comes into the game. And what it says is कि अगर किसी भी बॉडी पे कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही है तो उस बॉडी का कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। एंड व्हेन वी से दिस टर्म फोर्स, तो हमारा मतलब हमेशा नेट फोर्स से होता है, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स। अब ऐसा भी हो सकता है बॉडी पे इस डायरेक्शन में कोई सर्टेन फोर्स एक्ट कर रही हो, फिर इस डायरेक्शन में, तो इवन तो हियर फोर्सेस आर एक्टिंग, अगर उनकी मैग्नीट्यूड इक्वल है एंड डायरेक्शन ऑपोजिट है, सो दे जस्ट कैंसिल ईच अदर, तो कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। वी ऑब्वियसली नो दैट। सो हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हेनेवर वी से फोर्सेस, मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर मीनिंग नेट फोर्सेस। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन विल स्टेट कि जब भी किसी बॉडी पे जो नेट फोर्स एक्ट कर रही है एंड वो 0 है, दैट इज अ थिंग, मतलब कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रही हो, नेट फोर्स ऑफ कोर्स, तब वो बॉडी एक्सेलरेट नहीं करेगी। एंड जब उस पे नेट फोर्स एक्ट कर रही हो, तो दैट इज ओनली लर्न्ड in Newton's second law of motion, but that was for the first law in this video, and thanks to all of us and Jai Hind Jai Bharat.